अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। और जो लोग बीमार हैं या परेशान हैं तो अल्लाह पाक सबकी परेशानियां ख़त्म करे और सबके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ व्लॉग। और आज हम लोग गए थे चाइना मॉल के लिए। मेरे हस्बैंड को वहाँ पे कुछ काम था और हमें भी अब्दुल के लिए साइकिल जो है वो देखनी थी, क्योंकि समर में तो यूएई में जो रहते हैं उनको आइडिया होगा कि कहीं आउटडोर बच्चों को लेके नहीं निकल सकते, इवन के पार्क्स वगैरह में कहीं नहीं जा सकते। पर अब चूँकि वेदर थोड़ा अच्छा हो रहा है तो विंटर में यही है, बच्चे पार्क वगैरह जा सकते हैं, आउटडोर एरियाज़ में जो है वो प्ले करने बच्चों को लेके जा सकते हैं। तो अब्दुल हिम के लिए हमने साइकिल देखनी थी ताकि जो कि पार्क वगैरह जाएँ तो ये बच्चों का अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड हो सके, क्योंकि हरीम के पास ऑलरेडी थी पर हरीम वाली साइकिल अब्दुल के लिए थोड़ी भीग गई। तो फिर हमने डिसाइड किया कि अब्दुल के लिए जो है ना वो साइकिल ले लेते हैं। ये हम लोग पहुंच गए थे चाइना मॉल के लिए। चाइना मॉल में मोस्टली होता है कि पार्किंग का जो है ना वो इशू होता है, पर चूंकि हम लोग डे टाइम में आए थे तो इस टाइम पार्किंग जो है वो हम लोगों को इजीली जो है ना वो मिल जाएगी। वरना मोस्टली हम लोग इवनिंग टाइम आते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वीकेंड पे जब कभी आते हैं तो बहुत ज़्यादा रश होता है। पार्किंग जो है वो मुश्किल से जो है ना वो मिलती है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ जो है ना, आप लोग जो यूएई में रहते हैं उनको तो आइडिया होगा कि ये ऐसी मार्केट है कि यहाँ से आपको हर चीज़ जो है ना, जो भी चीज़ आप सोचो आपके माइंड में आती है वो हर चीज़ आपको यहाँ से जो है ना, हर चीज़ की शॉप है, यहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाती है। सम टाइम तो काफ़ी अच्छी प्राइस पे भी आपको चीज़ मिल जाती है, पर मोस्टली यहाँ की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। यहाँ मेरे हस्बैंड को कुछ काम था पहले, तो वो कह रहे थे कि मैं उनको किसी से मिलना था, वो कह रहे थे कि मैं अपना काम ख़त्म करके आता हूँ तो फिर तुम लोगों को लेके जाता हूँ। तो मैंने बोला अब्दुल को साथ ले जाओ, वरना इसने कार में हमारा सर खाना है। तो ये मेरे हस्बैंड फिर वापस आ गए थे। फिर हम लोग मेन पार्किंग की तरफ जा रहे थे जिस गेट से हमने एंटर होना था। फिर हस्बैंड कह रहे थे कि गर्मी है इस टाइम तो उधर ही पार्किंग करते हैं जहाँ से फिर हमने जिस डोर से हमने एंटर होना है। तो यही फिर हम पार्किंग फाइंड कर रहे थे। चाइना मॉल में मोस्टली ये होता है, आपको याद रखना पड़ता है कि आप कौन से गेट से एंटर हुए थे ताकि आपको आपकी पार्किंग जो है वो इजीली जो है वो मिल सके। और ये लकीली हमें पार्किंग मिल चुकी थी जो से गेट से हमने एंटर होना था उसके बिल्कुल सामने। और ये अब्दुल रहीम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि मैं किसी मॉल में जा रहा हूँ। और हरीम चूँकि बेटर फील नहीं थी कर रही, हरीम को फ़ीवर था, लास्ट 2 डेज़ से स्कूल भी नहीं जा रही। तो पर बाहर जाने के लिए बच्चे जो हैं वो बुखार भी हो तो उनका दिल करता है कि चलो थोड़ी देर घूम के आते हैं। और मुझे लगता है वायरल बच्चों को जब भी होता है डे टाइम पे वो फिर भी थोड़ा बेटर फील करते हैं, पर जैसे ही इवनिंग नाइट टाइम होता है तो बच्चों का फ़ीवर जो है वो ज़ोर पकड़ता है। और यही कुछ हरीम के साथ भी हो रहा है आजकल कि दिन में फिर भी थोड़ा सा बेटर फील करती है, पर जैसे ही शाम होती है बुखार जो है वो तेज़ होना शुरू हो जाता है। और यहाँ अब्दुल रहीम अपने बाबा का हैंड पकड़ के तो मॉल में जाने के लिए एक्साइटेड है। अब्दुल रहीम को बस ये होता है कि इसने जंप करते हुए जाना है। बाबा का हैंड पकड़ा होता है, वन साइड से मुझे बोलता है कि मामा होल्ड माई हैंड, तो फिर इसने जो है ना वो जंप करने होते हैं। और ये हरीम थोड़ा बेटर फील नहीं थी कर रही। चाइना मॉल का ये है कि चाइना मॉल में आपको हर चीज़ जो है ना वो मिल जाती है। और मुझे पर्सनली चाइना मॉल जो है ना वो पसंद है, क्योंकि यहाँ से मतलब एक ही जगह पे आपको हर चीज़ जो है ना आप लोग बाय कर सकते हैं, अगर आपका बच्चा तंग करने वाला नहीं है तो वरना हमारी तरह ही होगा। क्योंकि अब्दुल जो है वो थोड़ा तंग करता है तो फिर हमारी आधी शॉपिंग बीच में रह जाती है, तो फिर उसकी वजह से हमें फिर नेक्स्ट डे पे लिए या नेक्स्ट टाइम इसको हस्बैंड के पास छोड़ के और मुझे और हरीम को आना पड़ता है। कोई चीज़ ऐसी हो जिसमें मुझे पता हो कि इसने तंग करना है। शॉप्स ऐसी होती हैं यहाँ पे, हर जगह टॉयज़ वगैरह पड़े हुए होते हैं, तो ज्वेलरी वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छी मिलती है। हम लोगों ने जब भी पाकिस्तान जाना होता है ज्वेलरी जो है वो हम मोस्टली यहीं से बाय करते हैं, क्योंकि इनके डिज़ाइंस और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। दूसरी शॉप्स की निस्बत थोड़ी प्राइस जो है वो इनकी हाई होती है, पर जो है क्वालिटी जो है वो इनकी बहुत अच्छी होती है। ये फाइनली चाइना मॉल में एंटर होते ही अब्दुल रहीम जो है वो भागा टॉयज़ की तरफ, और हर चीज़ देख के उसको लग रहा था कि मुझे ये सब कुछ जो है ना वो लेना है। और वो भाग के पहले उससे किसी टॉय की तरफ हट किया कि बाबा मुझे ये चाहिए। तो फिर इसको समझाया कि पहले भी देखो आप, फिर डिसाइड करते हैं फिर कौन सा लेना है ना। तो बच्चों के साथ मुझे ऐसा लगता है कि सारे बच्चे ही जो है ना वैसे करते हैं। टॉयज़ तो बच्चों की कमज़ोरी हैं, बेशक जितने मर्ज़ी टॉयज़ जो है बच्चों के पास पड़े हों, बच्चों को टॉयज़ चाहिए होता है। और मुझे लगता है बच्चों के उनकी एज भी टॉयज़ के, बड़ों का भी यही होता है। अगर हम लोग लेडीज़ जाएंगी तो किचन की चीज़ें होंगी, हम लोगों को वो अट्रैक्ट करती हैं, और बच्चों को अपनी एज के लिहाज से उनकी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। पर चूँकि मदर्स को ऐसे लगता है कि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा टॉयज़ हैं तो सेम तरह का टॉय लेके दोबारा से क्या करना है। और ये अब्दुल रहीम घुस गया था कि बस मुझे ये टॉय चाहिए, आई वांट दिस। ये कार देख के तो इसने शोर मचा दिया कि मुझे ये चाहिए। यहाँ इसके बाबा चूँकि उनको भी कुछ काम था तो वो किसी को मिलना था, उन्होंने इसके साथ ही शॉप पे, तो वो वहाँ पे थे।
तो मैं अब्दुल रहीम को आगे ले आई। तो मैंने कहा चलो जब तक आप टॉयज़ वगैरह देखो, और मुझे था कि साइकिल देखेगा जो लेने के लिए आए हैं, पर नहीं, वहाँ जाते ही अब्दुल को तो कुछ और ही जो है ना वो सूझ गया। उसको हर चीज़ देख के लग रहा था कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे वैरायटी ज़्यादा होती है ना, ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो फिर बच्चों को समझ नहीं आती कि कौन सी चीज़ की तरफ देखने हैं और कौन सी की तरफ नहीं। मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो अब्दुल रहीम मेरे पास आगे बैठ गए। अब्दुल, आपको कुछ कहना है? क्या कहना है? ये भी तो नहीं नहीं, आपको कुछ बोलना है वीडियो में? बोलो। बोलो, क्या बोलना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। लाइला भी सुना दो, लाइला भी सुना दो, लाइला भी सुना दो। ला ला इला मोहम्मद सल्लल्लाहु। ये अब्दुल रहीम अब रूम में आ गया, उसको मामा रूम में क्या कर रही हैं, तो भागा हुआ मेरे पीछे आ गया। और अब उसको हुआ है कि मुझे चाहिए। ओके, ओपन योर फिंगर। तो अब्दुल रहीम जो है ना माशाल्लाह से इसको होता है कि मामा 2 मिनट्स के लिए भी इसको नहीं नज़र आई तो इसे भाग के रूम में देखना है, किचन में देखना है कि मामा किधर है। तो ये माशाल्लाह भागा भागा अपने बाबा के पास भी ऐसे ही करता है। बाबा सोए भी हो तो 10 चक्कर रूम के लगाएगा, मामा बाबा स्लीपिंग। हाँ, फाइनली मेरे हस्बैंड ने उसको किसी तरह कन्विंस करके वहाँ उस टॉय शॉप से निकले। तो ये अब्दुल रहीम को ये वॉक से पता लग रहा है कि अब्दुल रहीम को नहीं था निकलना वहाँ से। और फिर ये नेक्स्ट शॉप पे आ गए। तो यहाँ पे आते अब्दुल को फिर से दूसरे टॉयज़ पसंद आने स्टार्ट हो गए। अब्दुल को एक्चुअली समझ नहीं आती मुझे बाइक कौन सा करना है। उसको हर टॉय देख के ये लगता है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे कार भी चाहिए, मुझे बॉल भी चाहिए, मुझे साइकिल भी चाहिए। अब्दुल, आपको और क्या चाहिए? ये कार चाहिए और क्या चाहिए? ये देखो विकी, टॉय शॉप जाने। टॉय शॉप जाना है। अब्दुल को वीडियो देख के फिर से याद आ गया टॉय शॉप जाना है। टॉय शॉप क्लोज हो गया हुआ है ना, हम लोग टुमारो जाएंगे। टॉय शॉप जाने। आज और ये अब्दुल रहीम को मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वीडियो देख के फिर से टॉय शॉप जो है वो याद आ गई कि मुझे टॉय शॉप जाना है। अच्छा चलो निकलो। यहाँ से अब्दुल को सच पसंद नहीं था रहा और ये कार इसको पसंद आई। तो ये 100 दिरहम की थी, आई थिंक 90 उसने बोला था, कितने बोला था। तो ये कहता कि मुझे ये चाहिए। तो मैंने हस्बैंड को बोला इसको लेके निकले यहाँ से, मुझे गुस्सा आ रहा था। तो वो बेचारे इसको कन्विंस करके लेकर आए, पर वो बहुत ज़्यादा एंग्री था और ये अपने पापा के ऊपर जो है ना अपना गुस्सा निकाल रहा था। अब्दुल को जो है वो गुस्सा फिर जब बहुत ज़्यादा आता है, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव बच्चा है तो इसको समझाना भी सम टाइम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है ना वो हो जाता है। तो ये इसके बाबा इसको फिर साइकिल वाली शॉप पे लेकर आए थे कि आप यहाँ से कोई साइकिल वगैरह देख लो, पर नहीं, उसको कहाँ साइकिल पसंद आनी थी, उसकी नज़र दूसरे टॉयज़ पे थी। और ये फिर वहाँ से हम लोग निकले। फिर भी ये 2 कार्स वहाँ से लेकर आया था। इस तरह की कार्स इसके पास ऑलरेडी पहले भी हाउस में इतनी होती हैं, तो मैं इससे एंग्री थी कि आपने ये ना क्यों बाई की है। पर ये अब्दुल को भी गुस्सा था अपने बाबा पे कि बाबा ने मुझे जो है ना वो बिग 1 कार्स नहीं लेके दी। और ये कार में भी गुस्से से ही बैठ रहा था कि मुझे जो है कार में जाते ही बाबा पे हमला फिर से किया अब्दुल ने कि आपने मुझे मेरी फेवरेट वाली कार जो है वो नहीं लेके दी। तो बच्चों के साथ जो है ना वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है सम टाइम इनको हैंडल करना। और फिर ये दोबारा मेरे हस्बैंड जो है इसको लेकर गए थे, क्योंकि चाइना मॉल में मेरे हस्बैंड का काम ऐसा है, वो डिलीवरीज़ वगैरह देने के लिए आते हैं। तो फिर सम टाइम हम लोग भी साथ ही आ जाते हैं। पर ये अब्दुल फिर दोबारा गया था बाबा के साथ अंदर, क्योंकि इनको पता था जिस शॉप में जा रहे हैं उसके पास कोई टॉय शॉप नहीं है। तो उन्होंने थोड़ा उसको गुस्सा कम करने के लिए इसको साथ लेके गए। पर अब्दुल ने अंदर आते फिर से बोला आई वांट टू गो टॉय शॉप। मैंने कहा इसका कोई हाल नहीं है, इसको जहाँ पे जिसकी सुई अड़ गई है बस इसको वही चीज़ चाहिए। और फिर इसको यहाँ पे कन्विंस करने की ट्राई कर रहे थे कि ठीक है अभी हम चलते हैं, टॉय शॉप जाते हैं। तो ये बाबा इसको समझा रहे थे कि वी विल गो टू अदर टॉय शॉप, पर अब्दुल कहाँ समझेगा। फिर फाइनली ये अब्दुल का मैजिक बोर्ड जो है वो मैंने साथ रखा हुआ था, तो किसी तरीके जो है मैंने इसको इस पे बिजी किया ताकि इसका थोड़ा अटेंशन जो है इसकी डाइवर्ट हो। तो अब्दुल का ये है कि माशाल्लाह इसको मैचिंग वगैरह और इस तरह की चीज़ों में जो है ना अच्छा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। मैंने फिर इसको इसमें बिज़ी कर दिया, इसको बार बार कभी ABC लिख देती थी, कभी 1 2 और इसकी मैचिंग करो, तो इसमें भी काफ़ी देर जो है ना ये फिर बिज़ी रहा था। चाइना मॉल से फ्री होके तो मेरे हस्बैंड को उम्मुल क्वीन जाना था, तो मैंने बोला हम भी आपके साथ ही चलेंगे, क्योंकि घर में बच्चों को जो है ना, मैंने कहा वीकेंड है वैसे भी, तो हदीम चूँकि बीमार थी तो कहीं और तो मॉल वगैरह कहीं नहीं गए, तो मैंने कहा चलें लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी, आपके साथ चलते हैं हम भी। तो वेदर काफ़ी मज़े का था, मतलब गर्मी उस तरह से नहीं रही अब UAE में जैसे मोस्टली होती है।
और मैं बार बार बच्चों को पूछ रही थी कि आपने कुछ खाना है। मेरे बच्चों का ये है कि जब ये घर से निकलते हैं तो इनकी भूख ख़त्म हो जाती है। लोगों के मैं कहती हूँ बच्चे निकलते हैं घर से, वो घर से निकलते ही कहते हैं हमने ये खाना है वो खाना है। तो मेरे दोनों बच्चों का ये होता है कि इनको कुछ नहीं खाना है, इन्होंने सिर्फ घर में खाना खाना है। और इवन के स्नैक्स वगैरह थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे, कुछ भी इन्होंने बाहर का जो है ना वो इतना खास ये लोग नहीं खाते हैं। तो ये वेदर जो है वो माशाल्लाह से काफ़ी मज़े का था और बच्चों ने भी जो है ना ड्राइव को एंजॉय किया। बीच बीच में अब्दुल तंग करता था, पर अब्दुल बीच में थोड़ी देर के लिए सो गया तो फिर मैंने थोड़ा रिलैक्स फील किया। मैंने कहा चलो शुक्र है ये थोड़ी देर के लिए जो सोया है। फिर ये उठ गया था थोड़ी देर सोने के बाद अब्दुल तो फिर मैंने इसको स्नैक्स वगैरह दे दिया। मैंने कहा चलो आप तो थोड़ा सा खाओ, आप तो नहीं खा रहे। और ये सनसेट हो रहा था तो जो मुझे जो है व्यू बहुत अच्छा लगता है सनसेट का। तो हम लोग चूँकि ट्रैफिक थी यहाँ पे थोड़ी सी, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा हमें। और ये अब्दुल रहीम सनसेट देख के तो उसको बार बार ये होता है मामा सन किधर है, मून किधर है, क्योंकि उसको उसने निशानियाँ लगाई हैं कि जब सनसेट हो जाता है तो फिर मामा जो है ना वो सुला देती हैं। तो उसको इस बात पे भी बहुत गुस्सा आता है कि सनसेट नहीं होना चाहिए, मून को नहीं आना चाहिए, वो मून किधर है, अगर मून होगा तो बोलेगा सन किधर है। तो ये बच्चों की छोटी छोटी बातें होती हैं जो बहुत प्यारी लगती हैं बच्चों की। और ये अब्दुल रहीम बार बार अपने बाबा को पारियाँ करने आ रहा था, बाबा को बार बार बोल रहा था कि मुझे आपके पास आके बैठना है। तो मैं कहती हूँ बाबा इज ड्राइविंग द कार, तो फिर समझ जाता था, फिर पीछे बैठ जाता था। ये अपने बाबा से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो घर से भी जब बाबा निकलने लगते हैं तो फिर इसने रोना डालना होता है कि क्यों जा रहे हैं बाबा ऑफिस। तो हम इसको ऑफिस कहते ही नहीं, हम कहते हैं बाबा इज़ गोइंग वॉक तो फिर उसको कहते हैं कि वॉक का मतलब है कि बाबा जल्दी आ जाएंगे। बेशक बाबा सारा दिन घर से बाहर हैं पर हमने उसको वॉक ही बोला होता है, बाबा वॉक करने गए हुए हैं। तो अब्दुल रहीम को लगता है कि बाबा, उसको तसल्ली होती है बाबा थोड़ा जल्दी आ जाएंगे। चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग जो है वो ख़त्म करते हैं। इफ़ यू लाइक टुडेज़ व्लॉग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।